जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। मैं तांत्रिक शाइदास फिर से आज आप सबके सम्मुख एक पूर्ण तरीके से साधना लेके आया हूं, लोना चमारन की। आप सबकी मांग के ऊपर ये पुरातन विद्या के अंतर्गत है, तंत्रोक्त विधि से दिया गया है ये साधना, लोना चमारन की प्रत्यक्षीकरण साधना, जिससे लोना चमारन आपकी सामने आके खड़े होगा। पूर्ण तरीके से ये साधना हमारे चैनल की तरफ से फ्री है। पूर्ण विधि विधान सहित, मंत्र सहित सब कुछ दिया जाएगा इसी वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए। इसके लिए हम 1 रुपये नहीं लेंगे। मंत्र भी आपको बताएंगे, विधि विधान पूर्ण तरीके से देंगे। बीच बीच में हम ऐसे वीडियो बनाते रहते ताकि जन कल्याण हो सके। पहली बात यह है, लोना चमारन। चमरन इसलिए वो चमार की जात से था, बहुत ही छोटी जात से है। भारत में आज भी कई लोग ये सोचते हैं चमार में पैदा होना छोटी जात है, लेकिन हम कभी भी जात पात या धर्म को आगे मान्यता दिए ही नहीं। हमारे सामने इंसान और इंसान की महत्व वही बड़ी बात है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से क्यों ना हो। तो एक गांव में एक गरीब महिला रहा करता था। उसकी पति चले जाने के बाद उसके ऊपर काफी अत्याचार हुआ। फिर उसने उसके पिताजी के दिए गए, ये बंगाल की लोना चमारन है, उसके पिताजी के दिए गए तंत्र विद्या को साधना करके एक सिद्ध साधिका बना। वो कौन से घर से था? चमार के घर से। इसमें जात पात, तंत्र सीखने के लिए कोई जात पात धर्म कोई मायने नहीं रखता है। हिंदू भी सीख सकता है, मुस्लिम भी सीख सकता है। हिंदू मुस्लिम तंत्र सीख सकता है, मुस्लिम हिंदू तंत्र सीख सकता है। उसमें कोई जात पात धर्म नीति नियम मायने नहीं रखता है, सबके लिए है तंत्र। तो अपने सारे कठिनाइयों को पीछे छोड़ के एक सिद्ध साधिका हुआ। सिर्फ सिद्ध साधिका नहीं हुआ, उसकी आत्मा जो है पृथ्वी पृष्ठ में अमर हुआ मृत्यु के पश्चात। मैं ज्यादा उसके बारे में बोल के वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। आज के समय ऋषि मुनियों ने उनकी साधना दी है, ताकि वो लोग अपनी खुद की मदद के साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं लोना चमारन की साधना से। पहले जान लेते हैं लोना चमारन की साधना से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्यादा लोग यही सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो पहले हम यही बताना पसंद करेंगे आपको। लोना चमारन से आप षटकर्म करवा सकते हैं। षटकर्म यानी 6 अलग अलग तरह के कर्म। मारण, उसमें उसके अंतर्गत 6 कर्म आता है। मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, शांतिक्रम। लना चमारन की सिद्धि के पश्चात लना चमारन को आप आदेश करोगे किसी को मारने के लिए, वो मार देगा। किसी को बस में करने के लिए, मान लो आप किसी को प्यार करते हो, वो आपको नहीं प्यार करता है, लेकिन आप चाहते हो कि उसके साथ संबंध बनाने के लिए या शादी करने के लिए चाहते हो, तो लोना चमारन को बोलोगे कि फलाना व्यक्ति को हमारे बस में कर दीजिए, तो वो बस में कर देगा। आप चाहते हो, अपने शत्रु को मारना नहीं चाहते हो लेकिन सजा देना चाहते हो, तो आप उसके ऊपर उच्चाटन कर दीजिए, वो भाग चले जाएगा, उस एरिया को छोड़ के चला जाएगा। ठीक, ऐसे कई अलग अलग 6 तरह के कार्य कर सकते हैं आप षटकर्म। आप कहोगे लोना चमारन की क्या हमें 24 घंटा सुरक्षा चाहिए, हमारा कोई कुछ बाल विवाह का ना कर सके? तो लोना चमारन आपको 24 घंटा सुरक्षा देता रहेगा। कोई भी विपदा आने से पहले आपको बता देगा, आभास करा देगा कि आपके सामने ये दिक्कत आने वाला है, सतर्क रहो। खास तरीके से लोना चमारन की साधना इसीलिए साधक करते हैं तंत्र विद्या सीखने के लिए। आप बोलोगे कि पुरातन से पुरातन तंत्र विद्या आपको सिखाने के लिए, तो लोना चमारन आपको सिखाएगा। वनस्पति तंत्र जो है बेहद ही आसान और सबसे कठिन भी माना जाता है। आसान इसीलिए क्योंकि उसमें ज्यादा मंत्र तंत्र, मंत्र जाप, विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन वनस्पति तंत्र में जड़ी बूटियों का महत्व दिया गया है, जो जिसको खोजने के लिए, इसीलिए मैंने कहा आसान भी है और कठिन भी है।
जड़ी बूटी कहाँ मिलेगा और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा वो भी बताता है लोना चमारन। क्योंकि एक समय पे ये खुद इन सब शक्तियों की मालिक था, तंत्र की माहिर था, हर एक तंत्र को जानने वाला था लोना चमारन। लोना चमारन लोग ज्यादातर षटकर्म के लिए और तंत्र विद्या सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कहीं कहीं बच्चा गुम हो गया, उसे ढूंढने के लिए लोग पहले के समय में लोना चमारन की मदद लेते थे। किसी को बुलाने के लिए, घर वापसी के लिए, कोई घर से रूठ के चला गया है, घर नहीं आ रहा है, तो उसको बुलाने के लिए लोना चमारन का मंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे कई तरीके के कार्य में, क्योंकि कोई भी शक्ति सिद्धि के पश्चात आप उसका सही से कितने तरीके के काम ले सकते हो वो शक्ति से पूछने से बता देगा। चलिए अब बात करते हैं लोना चमारन साधना कितने दिन कैसे कैसे होगा, किस तरीके से। वैसे ये साधना 11 रात्रि की साधना है। ठीक है। लाल रंग का आसन और लाल रंग का कपड़ा पहन के ही ये साधना में बैठना पड़ेगा आपको। दिशा, इस साधना में जब साधना करने बैठोगे आप, आपकी जो मुख रहेगा पूरब की ओर रहेगा। और खास बात है इस साधना की, किसी भी जगह ये साधना किया जा सकता है। आप किसी भी भैरव मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी शमशान में कर सकते हैं, किसी खेत में भी कर सकते हैं, किसी बंद कमरे में कर सकते हैं, किसी भी घर के छत के ऊपर कर सकते हो, घर के बाहर करो, आपकी मर्जी, किसी भी जगह कर सकते हैं। रही बात ये साधना कब शुरू करना है, अमावस्या पे शुरू कर सकते हैं, पूर्णिमा पे शुरू कर सकते हैं, या किसी भी शुभ मुहूर्त जैसे होली आया, दिवाली आया, दशहरा आया, नवरात्रि चल रहा है, तो इन सब दिनों में साधना शुरू किया जा सकता है। या गुप्त नवरात्रि चल रहा है, ठीक, इन सब दिनों में साधना शुरू किया जा सकता है। अब चलते हैं, माला इसमें कौन सा लगेगा। माला इसमें लगेगा संस्कारित किए गए काले हकीक माला, जिस माला को इस्तेमाल करते हुए आप मंत्र जप करेंगे। यह साधना रात्रिकालीन साधना है, तो रोज रात्रि को स्नान करते हुए, स्नान करने के पश्चात अपने साफ सुथरा लाल रंग की कपड़ा पहन के आप साधना में बैठिएगा। ये कोई ज्यादा डरावनी साधना नहीं है, सौम्य साधना के अंतर्गत आता है। तांत्रिक विधि से है ये साधना। रात्रि 10 के बाद मंत्र जप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले गुरु मंत्र का एक माला, फिर गणेश जी का मंत्र का एक माला, फिर लोना चमारन की जो अभी मंत्र में देने वाला हूं उस मंत्र का 11 माला आपको जप करना पड़ेगा। मंत्र कौन सा है? ओम श्री बम 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 लोना चमारन श्री हम लसी कुरु कुरु स्वाहा। फिर से मैं मंत्र बता दूंगा और हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दे दूंगा। ओम श्री बम 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 लोना चमारन श्री हम लसी कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र यही, ये गांव के तरीके से मंत्र का निर्माण है। ये गढ़वाली मंत्र भी कहा जाता है इसको। लोना चमारन की मंत्र है। 11 माला जाप करना है संस्कारित हकीक की माला से। ये साधना बेहद ही जल्द सिद्ध होने वाली साधना है, लेकिन आपको शक्तियां जल्द ही आ जाते हैं साधना शुरू के 4-5 दिनों के अंतर्गत। लेकिन आपको साधना 11 दिन पूर्ण करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही शक्तियों से बातचीत करके वचनबद्ध लेना है। और कैसे शक्तियों से बातचीत किया जाए, वचन कैसे लिया जाए, इसके ऊपर भी हमने एक पिछले एक चैनल में, इसी चैनल में, हमारी चैनल में एक वीडियो बनाकर छोड़े है, देख लीजिएगा। ये साधना में सुरक्षा घेरा की अनिवार्य है हर एक साधना में। कारण क्या है? साधना निर्विघ्न आपकी पूर्ण हो, इसके लिए सुरक्षा घेरा लगाया जाता है। डर के सुरक्षा घेरा नहीं लगाया जाता है। साधना निर्विघ्न पूर्ण हो, साधना में कोई दिक्कत खड़ा ना हो जाए, इस वजह से सुरक्षा घेरा हम लगाते हैं। साधना आसानी से संपन्न हो, इसके लिए लगाते हैं, डर के लिए नहीं। इस साधना सौम्य साधना है, कोई डरावने अनुभव नहीं होता है। चलिए अब जानते हैं ये साधना में क्या क्या सामग्री का लगेगा। ज्यादा कुछ सामग्री है ही नहीं। जिस दिन आप साधना शुरू करेंगे, एक नींबू का बलि देना पड़ेगा। नींबू को लोहे की चाकू से काट के 4 टुकड़ा कर लीजिए और जहां आप बैठे होंगे सुरक्षा घेरे के बीच में, उसके चारों दिशा में फेंक दीजिए। यानी आपके सामने, आपके पीछे, आपकी बाएं और दाएं, इस तरीके से। सामग्री क्या क्या लगेगा?
एक लोहे का चाकू लगेगा सुरक्षा घेरा बनाने के लिए, एक सबूत बिना दाग वाले नींबू लगेगा, एक चौमुखा दीपक लगेगा। एक चौमुखा दीपक इस साधना में जलाएंगे आप, आपके सामने जलेगा, ये घी से ये जलेगा, लेटी हुई बत्ती का। मिठाई एक मिठाई हो या 5 मिठाई हो या 10 मिठाई हो, 2 मिठाई हो, आपकी मर्जी के हिसाब से रखना है, लेकिन एक रखना है, जरूरी है मिठाई रखना है। अगर मिठाई नहीं रख सकते तो मीठे पान रख सकते हैं, ठीक है। खुशबूदार इत्र चाहिए एक, चाहे वो हिना का हो, मोगरा का हो, ठीक है, या मजमुआ इत्र हो, कोई भी एक खुशबूदार इत्र चाहिए। साधना में आपके सामने रखना है। एक आसन पे आप बैठेंगे, सामने एक खुशबूदार इत्र लगा लिए और सामने एक दीपक लगा लिए, चौमुखा दीपक लगा लिए, और एक कटोरी पे मिठाई रख लिए, एक दो, आपकी जितना सक्षम हो, रोज रखना है मिठाई। और एक फूल का माला चाहिए जो लास्ट दिन आपको लगेगा, जैसे ही लोना चमारन आपके सामने आए, आप लोना चमारन से वचनबद्ध ले लिए, उसके बाद उसे एक माला पहना देना है। लोना चमारन को कभी भी देवी के रूप में ही सिद्ध किया जाता है। लोना चमारन देवी के रूप में सिद्ध किया जाता है, कोई माँ बहन या पत्नी रूप में सिद्ध नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इनकी ऊर्जा इतना प्रबल है कि उनको इन सब रूपों में सिद्ध करके आप संभाल नहीं पाओगे। धूप बत्ती एक जगती रहना चाहिए साधना के समय में, ताकि चारों ओर सुगंधित हो, शक्तियां जल्दी आकर्षित है। बेहद ही आसान सा साधना है, मैंने आपको दिया आज। ये साधना कोई भी कर सकता है, औरत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कोई भी कर सकता है। जो व्यक्ति मंत्रों की सही उच्चारण कर सके वो व्यक्ति ये साधना कर सकता है। हमने ये साधना इसीलिए दिया, लोग अपनी खुद की कल्याण कर सके, हो सके तो सिद्धि के पश्चात दूसरों का भी कल्याण करे। बस अपनी साधना सिद्धि के बाद किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, एक खास बात है, ये साधना में मंत्र को जागृत करने के पश्चात ही मंत्र की अनुष्ठान करे, साधना शुरू करे, क्योंकि ये मंत्र जो है कीलित है, तांत्रोक्त मंत्र है लेकिन कीलित है। ये बिना मंत्र उत्कीलन किए, बिना मंत्र जागृत किए ये साधना ना करे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग आएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, गुरुजी हमने तो साधना किए थे लेकिन हुआ नहीं। भाई साहब, हुआ नहीं, इसके कारण भी कुछ है। पहले वो कारण का पता करो, उसका निवारण करो, फिर साधना करके देख लो। साधना सिद्धि नहीं हुआ तो मुझे बता देना, मैं अपने चैनल बंद करके चले जाऊंगा। साईदास का जुबान और जो बोलता है सोच समझ के बोलता है, उल्टा सीधा बात करता नहीं है, सीधी बात करता है। शिवरात्रि सभी को, जय घोराडो।